फेनम की टीम की ओर से एक अनदर MIUI 12 का अपडेट आया है जो कि एंड्रॉयड 10 बेस्ड है हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के लिए, जहां पे आपको इसका नेम XmorZ देखने को मिल जाता है और काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है इस अपडेट के अंदर। तो वीडियो को फर्स्ट एंड तक वॉच करते रहे ताकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं इस लेटेस्ट बिल्ड के बारे में कि आपको क्या कुछ कस्टमाइजेशन मिलता है और साथ साथ बैटरी का कैसा मिलता है, क्योंकि इसे यूज करते हुए 2 डेज हो चुके हैं तो आपको कंप्लीट बैटरी डिटेल मिलने वाला है। बस मेरे साथ बने रहें। हेलो एवरीवन, आई एम MK एंड यू आर वाचिंग टेक गेम। और इस वीडियो में हम बात करने वाला है इस लेटेस्ट XmorZ और इसके बारे में जो कि फेनम की टीम से और से पोर्ट किया गया है, जहां पे आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ऑफिशियली एंड्रॉयड 10 तो मिला नहीं है हमारे रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के लिए, बट यहां से आपको मिल जाता है। जहां पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच 2020-6.1 का है और यहां पे जिसके थ्रू पोर्ट किया गया है उनका नेम भी देखने को मिलता है। और 20.6.4 का ये लेटेस्ट बिल्ड है जो कि लेटेस्ट फीचर के साथ आता है, जहाँ पे सिंक का ऑप्शन भी ऐड हो गया है, क्योंकि प्रीवियस के जितने भी अपडेट आए थे MIUI के ऑफिशियली जब अवेलेबल नहीं था तो भाई अदर जितने भी पोर्ट आ रहे हैं उनमें कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ये आ चुका है। पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था सिम 1 से सिम 2 स्विच करने में, क्रैशिंग वगैरह का, उसे भी जो फिक्स कर दिया गया है। वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे कर्नेल डिफरेंट आपको देखने को मिलता है जो कि मिस्टिक वाइडेड है जो कि यूज किया गया है, जहाँ पे आपको बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है और साथ साथ बेटर AnTuTu का स्कोर भी दिखाई देता है, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने रिव्यू किए हैं पोर्ट रोम के जो कि अपने फर्स्ट चैनल टेक ऑफिस पे किए हैं, बहुत सारे नए नए डिफरेंट एंड्रॉयड 10 वाले सपोर्टेबल MIUI 12 के, सब पे मुझे जब 1.4 का ही स्कोर मिला है, जबकि यहाँ पे 1.53342 का है, तो काफ़ी बेटर यहाँ पे AnTuTu का स्कोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस का नेम भी चेंज हो गया है, रेडमी का नोट 5 AI2 कैमरा लिख के, जबकि रेडमी का ये नोट 5 प्रो है, तो ये जो जिससे पोर्ट किया गया है उसकी वजह से नाम चेंज हुआ है। यहाँ पे वेंट वर्जन है यूट्यूब का जो कि एड फ्री है, यहाँ पे Gcam परफेक्टली काम करता है जो कि आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कैमरा अगर आप डायरेक्ट ओपन करके पिक्चर क्लिक करते हो तो एक क्रैश कर जाता है। जितने भी टेक ऑफिस में मैंने वीडियो दिए सब पे मैंने दिखाया है, बट इसे आप इजीली फिक्स कर सकते हो। बस कैमरे को ओपन करना है, ट्रिपल लाइन पे जाना है और आपको जो यहाँ पे जो डिवाइस वाटरमार्क है इसे ऑफ कर देना है और आप जितना चाहो पिक्चर क्लिक कर लो, कोई भी क्रैशिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से कैमरे को आप फिक्स कर सकते हो हर एक एंड्रॉयड 10 के MIUI 12 के रोम के ऊपर। तो अगर आपने कोई भी बिल्ड यूज किया है और आपको प्रॉब्लम आई है तो आप इस तरीके से वहाँ पे फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे लेटेस्ट यूट्यूब का सपोर्ट मिल जाता है म्यूजिक प्लेयर के अंदर, यहाँ पे आपको FM का भी सपोर्ट मिलता है। और स्कैनर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्कैनर है यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, QR कोड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। वहीं पे आई कोड इन करते हैं तो ऑलवेज ऑन का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, बट ये MIUI 11 के क्लॉक को सपोर्ट करता है, ना कि MIUI 12 का। अगर MIUI 12 होता तो 1000 प्लस के क्लॉक हमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे की ओर सेम कस्टमाइजेशन आपको दिखाई देता है। वहीं पे ऑनर इन्फो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी लिमिटेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे है जो कुछ ही हद तक है जो दिखाई देती है, लेकिन अब अनलिमिटेड कर दी गई है, तो आप जितना चाहो लॉन्गर टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जबकि ये पहले लिमिटेड था अब अनलिमिटेड कर दिया गया है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो वही सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, रीडिंग मोड वगैरह, और यहाँ पे जो जितने भी सेट है वो सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल गए होंगे MIUI के EU के अपडेट के अंदर। तो सेम वही कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर ले, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जो एवरीडे देखने को मिल सके। कुछ पोर्ट के अंदर आता है प्रॉब्लम कि जब भी हम रीडिंग मोड को ऑन करके ऑफ करते हैं तो ये ऑफ नहीं होता है, बट इस टाइप का कोई भी इशूज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा रीडिंग मोड भी परफेक्ट तरीके से काम करता है और नोटिफिकेशन सेट वगैरह भी यहाँ पे जो वर्किंग है। वहीं पे होम की सेटिंग की बात करें तो वही सेम कस्टमाइजेशन मिलता है जो कि EU और MI रूम प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे जो रेगुलर है इसमें जो लेटेस्ट UI चेंज किया गया था और ऐप ड्रॉअर का जो कि यहाँ पे ओल्ड ही देखने को मिलता है, यानी न्यू फीचर्स को लाके फिर से ओल्ड वाले को लाया गया है। वहीं पे वॉलपेपर के सेशन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है AOD, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, सुपर लाइव वॉलपेपर, जहाँ पे आपको अर्थ वाले वॉलपेपर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जबकि मार्स का वॉलपेपर ऑलरेडी जो डाउनलोडेड है जो कि मैं अभी फिलहाल अप्लाई करके यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे AOD काम नहीं करता है क्योंकि हमारा जो AOD का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है वो MIUI 11 से है, ना कि 12 से। तो अगर वो 12 से आता है तो ये वर्केबल हो जाएगा, बट यहाँ से डायरेक्टली आप क्लॉक फॉर्मेट वगैरह जो चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर वगैरह ऐड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है जो लुक चेंज कर दिया गया है हमारे जो वॉलपेपर के सेशन पे। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से काम करता है, बट फेस अनलॉक अभी फिलहाल के लिए डिसेबल है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं हमारे फेस अनलॉक को। तो यहाँ पे फेस अनलॉक ऐड हो गया है, बट सिंगल फेस अनलॉक ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जबकि एंड्रॉयड 10 के ऊपर है जो डबल फेस अनलॉक का फीचर्स आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल ही देखने को मिलता है।
वहीं पे एडिशनल की ओर आते हैं तो आपको दिखाई देता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, जहाँ पे आप एंड्रॉइड 10 के नेम बार्स वगैरह को इनेबल कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड 10 बेस्ड है तो आपको ओके गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है और नेम बार को यूज करने का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे शो हुआ और यहाँ पे हाइड भी हो गया। तो अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो ये शो करेगा और ये अच्छे तरीके से काम करता है, तो आपको इसे यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप ऐप स्विच में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस आपको फर्स्ट टाइम इनेबल करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये एडजस्ट हो सके, उसके बाद आप इसका फुल बेनिफिट है जो ले पाओ। वहीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्वाइप अच्छे तरीके से हो रहा है, तो बस इनेबल करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अब बैक की ओर चलते हैं तो बटन के अंदर आपको देखने को मिलता है पैरेलल स्क्रीनशॉट, पार्सल स्क्रीनशॉट, जो कि पहले ही आ चुका है। तो ये थोड़ा सा ओल्ड फीचर्स है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट रोम आया है मार्केट में, तो इसमें ये सारे फीचर्स भी आपको इंक्लूडेड है जो देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर हम आते हैं इन करते हैं अपने साउंड एंड वाइब्रेट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कोई भी वॉइस असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, जो कि पोको के पोर्ट में है जो आना शुरू हो चुका है। बट यहाँ पे साउंड इफेक्ट है जो हमारा अच्छे तरीके से काम करता है, इनमें आपको कोई भी इशू दिखाई नहीं देता है। वहीं पर अगर हम इसके जो गेम टर्बो वगैरह की बात करें तो बिल्कुल ही लेटेस्ट आपको मिल जाता है। अगर हम गेम टर्बो को हम अप्लाई कर देते हैं अपने किसी अदर एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि एज AnTuTu को ले लेते हैं और इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो इन सारे शॉर्टकट्स को आप यूज कर सकते हो अपने गेम टर्बो की सहायता से या फिर MI टूल बॉक्स की सहायता से। तो इसी टाइप का आपको चेंजमेंट देखने को मिल जाता है इस रोम के अंदर। रही बात की फ्लैश कैसे करना है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप वॉच करके इस रोम को फ्लैश कर सकते हो अपने Redmi के Note 5 Pro के लिए। और अगर आपको डर लग रहा है एंटी रोल बैक का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एंटी रोल बैक इस रोम के साथ नहीं आता। हम इस रोम के बैटरी की बात करें तो उसके लिए हम आ जाते हैं इसके सिक्योरिटी ऐप के ऊपर, क्योंकि अभी करंटली यूज हुआ है और मैंने थोड़ा सा चार्जिंग किया है चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए, तो चार्जिंग का स्पीड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ग्राफ की 5 आवर्स 56 मिनट का है जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, और अभी थोड़ा सा बहुत चार्जिंग किया गया टेस्ट करने के लिए स्पीड। वहीं पे जो 4 आवर्स पहले का है कुछ यहाँ पे जो लास्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 आवर्स 56 मिनट का है जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो प्रीवियस 1 डे पहले मैंने इसे यूज़ किया था तब मुझे 6 आवर्स 3 मिनट का है जो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिला था, 18 आवर्स पहले फ्लैश किया गया था। जहाँ पे आप देख सकते हो 22% तक बैटरी यहाँ पे जो अवेलेबल थी, जो कि मुझे कहूँगा कि जितने भी अभी तक अपडेट आ रहे हैं पोर्ट के उन सभी में से काफ़ी ज़्यादा बेटर है जो मुझे यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिला है। वहीं पर यहाँ पे जो इसका वीडियो का टूल बॉक्स है, इसमें आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, जो कि आप अपने फोन के अंदर जो इंस्टॉल कर रखे हो। तो डायरेक्ट PIP मोड के रूप में आप इसे जो यूज कर सकते हो। और यहीं पे आपको जो न्यू बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है इस रोम की ओर से, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी अदर रोम के मुकाबले, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा जो ब्यूटीफुल सा लगता है और गेमिंग वाला है जो फ़ोन का ये फील भी देता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर दें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत सारे रोम्स के रिव्यू मैंने अपने फर्स्ट चैनल टेक ऑफिस में कर दिया है, तो आपने उसे भी नहीं वॉच किया तो वॉच जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।